सारी दुकान का लाइट कटवाओ, जाओ। जब तक लाइट नहीं काटोगे मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई, जितनी दुकान है सबका लाइट काट दो ना, 2 मिनट में सब यहां आ जाएंगे। समझते क्यों नहीं बात को? सारी दुकान का लाइट काटो। कहां गए कमेटी वाले भाई? लाइट काटो सब, सारी दुकान का लाइट काटो। सारी दुकान का लाइट काटो, 2 मिनट के अंदर लोग यहां आ जाएंगे। आप जा करके देखें वहां क्या तमाशा लग रहा है। लड़कियां हैं, औरतें हैं, नया नया कपड़ा पहन करके लड़कियां आई हैं, औरतें आई हैं, और वहां बीच में खड़ा होकर मर्द जो है से मजे ले रहा है। बताइए, ये आप जलसा करा रहे हो या जलसे का मजाक कर रहे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नहायत काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, बड़े अफसोस का मकाम है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं एक मेहमान को बुलाने के लिए और एक जलसा सजाने के लिए, लेकिन स्टेज पर आने के बाद सोचना पड़ता है कि मुझे बोलना क्या है और किसको बोलूं। सारे लोग तो दुकान पे मस्ती कर रहे हैं, यहां वहां चक्कर लगा रहे हैं, और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कमेटी वाले लोग क्या करते हैं। जिन लोगों ने बिल्ला लगा लिया वॉलंटियर का, वो लोग क्या करते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती है। अब आप बताएं कि ये दो चार आदमी जो सामने बैठे हैं, वो भी इस तरह बैठे हुए हैं जैसे कि कुछ खबर ही नहीं है, दो इधर दो उधर, तो इसमें क्या बात करेगा आदमी, मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। इतनी दूर से बुलाया गया और इतना खर्च करके बुलाया गया, 3 महीना पहले दावत दी गई और उसके बाद मजमे की यह हालत है। सिवाय अफसोस के, सिवाय रोने के, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दुकान लगी हुई है, आप बताइए वो लोग यहां रहेंगे बैठे हुए, मजा वहां है कि यहां है? बार बार कहा जाता है कि देखो जलसा कामयाब करना है तो दुकान वालों को परमिशन मत दिया करो दुकान लगाने का, वरना जलसा मेला बन जाता है, जलसा नहीं रहता। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब सारे लोग इधर आ जाओ, मजमे में आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। दूर दूर से रिश्तेदार लोग आती है, बहू आती है, बेटी आती है, माँ बड़े बड़े दूर से, और बोल करके क्या आती है वहां सब कि जलसा सुनने जा रहे हैं। बेंगलोर के मौलाना आ रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं। बेंगलोर का मौलाना आके कुर्सी पर बैठ गया, इनको पता ही नहीं है आया है कि नहीं आया है। बस लाइट बंद करके इधर आ जाओ, कमेटी वाले सब आ जाओ, अब उनको घूमने दो जहां घूमते हैं वो। तमाशा बना लिया जलसे का। लाखों लाख रुपया आप लोग खर्च करते हो यार, लाख 2 लाख 4 लाख का कोई मतलब नहीं है, गरीब की शादी हो जाएगी उसमें। भगवानपुर मिदनापुर का मशहूर गांव है ये, मुसलमान की आबादी है, और हालत क्या बना लिया जलसे का, आप बताओ तो सही। अरे मुझे क्या है, मैं आया हूं, मुझे किराया का पैसा पहले मिल चुका, हदिया पहले मिल चुका, बेहतरीन खाना बना हुआ है, यहां से जाएंगे खाना खाएंगे, कार पे बैठेंगे कलकत्ता जाएंगे। आप बताओ मेरा कोई नुकसान है इसमें, या नुकसान आपका है? जो मैं कहना चाहता हूं वो नहीं कह पाऊंगा इस हालत में, मेरा वो मिजाज बिल्कुल नहीं है। बताइए।
इतना खर्च करते हैं ये लोग, मुझे खुद ताज्जुब होता है। और दुकान लगवा देंगे, जलसा वहीं पे खराब हो जाता है जहां दुकान लगती है। लाइट बंद नहीं होगा तो पब्लिक यहां नहीं आएगी, याद रखो, चाहे आप दुआ करवा लो। হ্যালো, আমরা বারে বারে বলছি দোকানগুলো লাইটগুলো বন্ধ করে দাও, আপনারা বারে বারে জ্বালাচ্ছেন। আর যে সমস্ত ছেলেরা ওই দোকানে ঘোরাফেরা করছো, হয় তোমরা জলসা মজলিসে বসো, না হলে চলে যাও, প্রয়োজন নেই। सही बोले। अरे 5 मिनट काम। आ जाओ, आ जाओ, आगे आप लोग करीब आ जाओ ना, आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ। देखो, जब आलिम बात करता है तो आपके फायदे की बात करता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग आ जाओ, सामने आ जाओ। और इधर वाले भाई सामने बैठ जाओ, आओ, ज्यादा घूमना गिरना मत करो, आओ आओ। मौलाना, मेरी मस्जिद में जुमे के दिन 4000-5000 का मजमा होता है, वहां बोलने का मिजाज बना हुआ है, तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता इस तरीके के हालात में, दिली तकलीफ होती है। बोल के गए थे, यही बात बोल के गए थे, 25 में भी यही बोल। अच्छा, कहाँ है कब्र? यहाँ कब्र है? कबर नहीं है, बेघर जगह है जो कबर। ये लाइट को थोड़ा उधर घुमाओ, थोड़ा सा घुमाओ इधर, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे तब ना मजा आएगा, नहीं तो इतना अंधेरा करोगे तो सो जाएंगे ये लोग। हाँ, थोड़ा उधर कर दीजिए। একটা ঘুরিয়ে দাও তো ভাই, একটা ঘুরিয়ে দাও তো। नहीं तो इसको एक घुमा दीजिए उधर, इसका एक घुमा दो उधर। जितनी पब्लिक नहीं है उतना कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। बेचारा सब पूरी पूरी रात जाग करके आपका प्रोग्राम कवर करते हैं, आप लोग जो है से इनको नहीं समझेंगे आप बात। उसको पकड़ लो, हाँ, बस बस बस, इतना काफी है। तो हम भी बंद करवा देंगे दोनों लाइट। अब अच्छा लग रहा है ना? आप मुझे देखिए और मैं आपको देखूं, फिर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बातें सुने, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी, जरूर आएगी। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम की इस आयत करीमा में जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत किया है, या अय्युहन नास, फरमाया ए लोगो। अब जब अल्लाह ने कहा कि ए लोगो, तो लोगों में सारे आ गए ना, हजराते अंबिया भी लोगों में हैं, सहाबा भी लोग हैं, ताबईन भी लोग हैं, तबे ताबईन भी लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, गरीब भी लोग हैं, गोरा भी लोग हैं, काला भी लोग।
तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? या अय्युहन्नास, ए लोगो। क्या कह रहे हैं अल्लाह? ए लोगो, मतलब क्या कि नबियों, सहाबियों, बुजुर्गों, आलिमों, जाहिलों, शेख, सैयद, पैठान, अंसारी, जुलाहा, औरत, मर्द, बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई ये बात सुन लो। या अय्युहन्नास, हर कोई इस बात को सुन लो। आगे देखो अल्लाह क्या सुनाना चाह रहा है। जो अल्लाह सुनाना चाहते हैं कुरान करीम के अंदर, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं वो आपको सुनाऊंगा। और बस इतनी सी बात सुन करके आप जलसा मुकम्मल होगा, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। तो आप सारे हजरात तैयार बैठे हो ना सुनने के लिए? और खैनी तंबाकू पान रख के मत सुनोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मुंह हाथ सबको पाक साफ करके सुननी चाहिए अल्लाह की बात, समझे नहीं है? फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो कान खोल करके सुनो। क्या? इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। ए अम्मा खामोश हो जा बेटी। हैं? हाँ, आ जाओ आ जाओ, बस अब हमारी माँ को समझ में आ गया इंशाअल्लाह, अब नहीं बोलेगी। हाँ, अंदर ही अंदर गाली देगी मौलाना को कि इसकी वजह से डांट सुने। बड़ी सीधी सादी माँ बहन बेटी होती है, हमारी बेचारी को पता ही नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों कान खोल करके सुनो, और दिल के आंख से भी सुनो, कान से भी सुनो, और सर के कान से भी सुनो, और इस चीज को बांध करके ले जाओ। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हम जलसा कराते क्यों हैं? जिंदगी बदलने के लिए ना। अरे बोलो ना भाई, जिंदगी बदलने के लिए ना। अगर जलसे के बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बदली तो आप बताओ फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? तो इंशाअल्लाह हम सारे लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए बैठे हैं ना। बोलो ना, जोर से बोल दो भाई, जिंदगी बदलने के लिए ना। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ऐलान करके बताया या अय्युहन्नास, ओ नबियों की जमात, ओ सहाबा की जमात, ओ वलियों की जमात, ओ बुजुर्गों, ओ दोस्तों, ओ अल्लाह वाले, इल्म वाले, जाहिल रहने वालों, नमाजियों, बेनमाजियों, गौर से सुनो, कान खोल करके सुनो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। कितनी बड़ी बात अल्लाह कह रहा है, कितनी बड़ी बात अल्लाह कितने प्यार से हमें समझा रहा है। फरमाया मेरे बंदो, तुम कोई भी हो, बड़े हो या छोटे, काले हो या गोरे, हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया।
सबकी माँ एक। अरे यार बोलने तो दो मेरे बाप। सारी कायनात के इंसानों की माँ एक और सबका बाप एक। और दुनिया के जितने इंसान बने मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सारी दुनिया के इंसानों को जिस मटेरियल से अल्लाह ने बनाया वो मटेरियल भी एक है। जिस नापाक कतरे से नबी बने, उसी नापाक कतरे से सहाबा बने, उसी नापाक कतरे से जुनैद बगदादी बने, उसी नापाक कतरे से मोइनुद्दीन अजमेरी बने, उसी नापाक कतरे से शाह कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी बने, उसी नापाक कतरे से उलमा भी पैदा हुए, उसी नापाक कतरे से तुम भी पैदा होते हो, उसी नापाक कतरे से मर्द भी पैदा हुआ और उसी नापाक कतरे से औरत भी पैदा हुई है। देखो मटेरियल में अल्लाह ने कोई फर्क किया? कोई फर्क किया? आदम से लेकर आज तक जितने इंसान दुनिया में आए वो एक ही चीज से बने हैं, है ना? और देखो अल्लाह ने इंसान को बनाने के लिए न मटेरियल बदला और न फैक्ट्री बदली है। मटेरियल भी एक, और जहां पे इंसान बनता है मां का पेट भी एक। दोनों एक है ना? सारे नबियों की अम्मा, सारे नबी कहां पे तैयार हुए? मां के पेट में। सारे सहाबा कहां तैयार हुए? मां के पेट में। सारे वली कहां तैयार हुए? उसी नापाक कतरे से मां के पेट में। सारे वली कहां पैदा हुए? उसी नापाक कतरे से मां के पेट में। अरे जो मौलवी तुम्हारे सामने बैठकर बातें कर रहा है वो कहां तैयार हुआ? मां के पेट में। अरे तुम कहां बने? मां के पेट में। अल्लाह ने न मटेरियल बदला न जगह बदला। गौर से सुनना मेरी बात वरना समझ में नहीं आएगी। सुबह जाकर के पंता भात खा लोगे, यहां से निकल जाएगी बात। बहुत गौर से सुनना, बहुत ऊंची बात कहना चाहता हूं मैं आपको और समझाना चाहता हूं। तो देखो ए भाई आगे आ जाओ, आ जाइए, आगे आ जाइए। पीछे वाले आगे आ जाओ ना, जगह खाली है। ए भाई ना तो आप लोग आ जाओ ऊपर, वो नहीं सुन रहे हैं बेचारे। आप लोग आ जाइए ऊपर, ये जगह खाली है। आ जाओ, आ जाओ। बात नहीं क्या करते स्टेज वाले, अगर बात करोगे तो मजमा क्या करेगा? बहुत ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को, बहुत ध्यान से, तो हर एक चीज आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा भी अगर आपने दिमाग को भटकाया तो बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं क्या कह रहा था कि सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ने बनाने के लिए मटेरियल एक चुना, और जिस जगह पर बनाना है उसके लिए जगह भी एक चुना। हिंदू हो या मुसलमान हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, नमक हलाल हो या नमक हराम हो, तिजारत करने वाला हो या सूदखोर हो, कोई, अरे बाप रे बाप, हर एक अल्लाह ने एक चीज से बनाया।
ये बात समझ में आ गई नहीं? आ गई ना? सारी दुनिया के इंसानों को जिस चीज से बनाया वो एक, और जिस जगह पर बनाया वो एक। ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलो। दुनिया में आने के बाद, जब इंसान दुनिया में आता है तो आने के बाद क्या कहता है? मेरे पास माल ज्यादा इसलिए मैं बड़ा, मेरे पास ताकत ज्यादा इसलिए मैं बड़ा, मैं बहुत खूबसूरत इसलिए मैं बड़ा, मैं बहुत बड़े आदमी की बीवी हूं इसलिए मोहल्ले की कोई औरत मेरे बराबर नहीं, मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूं इसलिए कोई मेरे मुकाबले की नहीं, मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूं इसलिए हमसे बड़ा कोई नहीं। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक है। क्या है? खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ने भगवानपुर के किसी आदमी को नापाक कतरे के अलावा किसी और चीज से पैदा करता तो बताओ वो आप लोगों को जीने देता है? जीने क्या कहता है? तुम लोग नापाक चीज से बने और हम पाक चीज से बने, हम सुपर स्टार हैं। लिहाजा अल्लाह ने क्या किया? सबको एक चीज से पैदा किया और एक ही मकान में। अब दुनिया में आने के बाद मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, मैं खूबसूरत हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं माल वाला हूं, मैं मकान वाला हूं। कार चलाने वाला साइकिल चलाने वाले को कुछ समझता ही नहीं। समझता है? अल्लाहु अकबर ओ कबीरा लोगो, अल्लाह का कुरान उठाओ जिगर फट जाएगा, आंख से आंसू बहने लगेगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो आज तुम मालिक बन गए तो मजदूर को छोटा ना समझा करो। तुझे मालिक भी मैंने बनाया, इसे तेरा नौकर भी मैंने बनाया। अगर तुम ट्रेन से उतरते हो, बड़े साहिब हो, बड़े पैसे वाले हो, तो जिस कुली ने तेरा सूटकेस उठाकर सिर पे रखा उसे कमजोर न समझो। अगर तुम जमीन के मालिक हो, बहुत सारी जमीन के मालिक हो, तो जमीन में काम करने वाले मजदूर को कभी भी नीचा ना देखा करो। फरमाया इसलिए कि मैंने जिस चीज से तुझे पैदा किया, जहां पर तुझे पैदा किया उसी चीज से तेरे मजदूर को पैदा किया, उसी जगह पर तेरे मजदूर को पैदा किया। तो इंसान होने में तुम सब के सब बराबर हो। अल्लाह ने तुम्हें माल दे दिया, उसे गरीब कर दिया। हमारी और आपकी हालत आज क्या हो गई? कभी गौर करते हो आप? कितना घमंड, कितना गुरूर, कितना तकब्बुर हमारी जिंदगी में आ गया है। यहां तक के फरमाया कि अगर 5 वक्त के नमाज की अल्लाह तुम्हें तौफीक देता है और तुम 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हो, तो नमाज ना पढ़ने वाले को बुरा ना समझा करो। मैं नमाजी, ये बेनमाजी, मैं हाजी, ये कुछ भी नहीं। फरमाया कि ऐसा अगर समझोगे तो मजदूर की जगह ला करके मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा और तुम्हारी जगह पे ले जाकर मैं तुम्हारे मजदूर को बैठा दूंगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इसलिए कि अल्लाह के लिए ये कोई बड़ी बात, बोलो ना, हाय,
जो मालिक मेरा पानी के नापाक कतरे से जो कपड़े पे लग जाए तो जो कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती है। बोलो होती है? होती है। और कुरान करीम कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें ऐसे गंदे पानी से पैदा किया कि जिसका नाम लेना भी लोग अच्छा नहीं समझते। और फिर जाना भी एक ही जगह पर है। कहां? अरे बोलो ना। देखो, जहां बने वो जगह भी एक, और जहां कयामत तक के लिए सोना है वो जगह भी एक। आज तक आपने ये नहीं सुना है कि किसी मौलाना साहब को मकान के छत पे दफन कर दिया जाए? सुना है? या हाजी साहब को मकान पे छत पे दफन कर दिया जाए? सुना है? या मौलाना बहुत बड़ा है तो लाओ कहीं छत पे ले जाकर इसको दफन कर दे? सुना है? नहीं। बादशाह मरेगा तो मिट्टी के नीचे, हाजी मरेगा तो मिट्टी के नीचे। अच्छा एक बात बताओ, जो लिबास पहनाया जाता है आखिरी में कब्र में डालने के लिए, वो दुनिया के किसी इंसान का आज तक लिबास भी बदला है? अरे बोलो ना। बदला है? नहीं। मां के पेट से आया तो बादशाह भी नंगा था, और मां के पेट से आया तो मजदूर भी नंगा था। दुनिया से जा रहा है तो बादशाह को भी वो 2 चादर, और उसके यहां काम करने वाले मजदूर को भी 2 चादर। अच्छा चलो, पैसा वाला मरा है तो जरा कफन बदल दें, उसमें थोड़ा सोना वोना का तार लगवा दें। आज तक ये भी सुना आपने? नहीं ना। अरे जिस बाजार का कफन मजदूर को दिया जाएगा, उसी दुकान और उसी बाजार का कफन बादशाह को भी पहनाया जाएगा। तो देखो, जिंदगी की इब्तिदा हुई तो एक, जिंदगी की इंतहा हुई तो एक। ये बीच में जो थोड़ी जिंदगी अल्लाह दिया है 60-65 साल, तो उसमें मैं क्यों करते हो? ये कोई अकल की बात है ये? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगो इंसान होने में तुम सारे लोग बराबर हो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। और अगर ये मंजर देखना हो तो मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद के अंदर बादशाह के बगल में मजदूर खड़ा होगा, मौलाना के बगल में शराबी खड़ा होगा, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं करती। या आपके भगवानपुर में ऐसा है क्या? आगे से पीछे, आगे से खींच के पीछे ले आओ, बड़ा आदमी आया है जरा तू पीछे आ जा। मजदूर कहीं का अगली सफ में क्यों खड़ा है? कोई माई का लाल उसे हटा सकता है? तो देखो, खुदा के घर में भी सब क्या है? एक। दुनिया से आए दुनिया में तो एक, दुनिया से जाएंगे तो एक। जहां मस्जिद से बाहर आएगा तो इतना बड़ा सिगरेट लेकर के लगाएगा और ऐसे रोड पे चलेगा जैसे फिरौन का नवासा आ गया। चार पैसा अल्लाह ने क्या दे दिया कि रंग बदल गया। एक अच्छा मकान क्या बना लिया कि तेरा सीना चौड़ा हो गया, थूक है तेरे सीने पर। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो
गुरूर न किया करे, घमंड न किया करे, जवानी भी बाकी रहती नहीं, माल भी बाकी रहता नहीं। बड़े बड़े ताकतवर लोग, यार यार मेरे भाई खामोश हो जा। फरमाया कोई भी हमारी अदालत में इंसान होने की हैसियत से बड़ा और छोटा नहीं, बल्कि सब के सब क्या है। यार मैं बयान छोड़ दूंगा, बता दे रहा हूं मैं, हटो वहां से। एक घंटा सुकून से नहीं बैठ सकते, 4 आदमी तो कुल मिला के बैठे हैं। अब प्यास लग रही है इनको। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनको अच्छी समझ अता फरमाए। बहरहाल फरमाया कि इंसान होने की हैसियत से कोई बड़ा और छोटा नहीं है। फिर छोटी सी जिंदगी जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई और उसमें थोड़ा माल दे दिया, थोड़ी खूबसूरती दे दिया, थोड़ी ताकत दे दिया, तो अपने आप को कहते हो मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे बड़े बड़े ताकतवर आए और मिट्टी के नीचे चले गए, आज उनकी हड्डी में असर नहीं। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, आज उनके बच्चे भीख मांगते हैं। बड़ी खूबसूरत दुनिया में औरतें आई, आज उसका जनाजा पढ़ाने के लिए आदमी नहीं मिलता है। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि एक आदमी बड़ा है। एक आदमी, बोलो ना, इंसान होने के एतबार से कोई बड़ा छोटा नहीं। मटेरियल एक, जगह एक, जाएगा एक, जो लिबास होगा आखिरत का वो भी एक। हाँ, दुनिया के अंदर और कब्र के अंदर और अल्लाह की अदालत में आखिरत के अंदर एक आदमी अल्लाह के नजर में सबसे बड़ा है। इसी आयत में कुरान करीम कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा। दौलत की वजह कर, शोहरत की वजह कर, माल की वजह कर, जमीन की वजह कर, गाड़ी घोड़ा बंगले की वजह कर, मकान की वजह कर, दुकान की वजह कर, कोई बड़ा छोटा। बड़ा छोटा अगर बनना है तो अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। जो जितना अल्लाह से डरेगा वो उतना बड़ा होगा अल्लाह की नजर में। अब बताओ यहां पर कौन बड़ा है? सांस फूल गई नहीं? समझ में बात आई? कोई बड़ा है नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर हमारे दिलों में आज मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, लोगो अंदाजा लगाओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दीवाना सहाबी हर दिन नमाज फजर में शरीक होता, मगर इमामुल अंबिया सलाम फेरते वो दुआ मांगने से पहले चला जाता। हर दिन का यही मामूल था। हर दिन का यही मामूल था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रोक करके पूछा कि क्या तुमको अल्लाह से कोई जरूरत नहीं है जो तुम अल्लाह से दुआ मांगे बगैर चले जाते हो? मेरे भाई,
जो जवाब दिया उस सहाबी ने, जरा गौर करना। साहबी रसूल कहने लगे, काली कमली वाले, शौक से नहीं जाता हो, बल्कि बात यह है मेरे मकान में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और मेरे घर के बगल में एक यहूदी का खजूर का दरख्त है। रात को खजूर पककर मेरे आंगन में गिर जाता है। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा न हो मेरे बच्चे उठें और उसका खजूर खा लें। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस बात का डर लगता है, इसीलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ, कहीं ऐसा न हो मेरे बच्चे बगैर इजाजत के उसका खजूर खा लें जो हराम है। आओ भगवानपुर वालों, मुझे जरा कसम खा करके बताओ, अल्लाहु अकबर व कबीरा, अगर अल्लाह का डर दिल में होता, हम लोग सूद खाते हैं, नाजायज तिजारत करते हैं, दूसरे की माँ बहू बेटियों की तरफ कुत्ते की तरह कौन देखने वाला होता? अगर अल्लाह का डर होता तो हम लोग सूद खाते? अरे बोलो ना, सूद खाते? सूदी पर पैसा देते हैं? दूसरों की मां बहन बेटियों की तरफ आंखें फाड़ कर देखते? एक पैसा सूद का, एक पैसा, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 36 मर्तबा अपनी मां से जिना करने के बराबर है। कितनी बार? अब आप बताओ कि कौन बेवकूफ होगा, कौन पागल जो अपनी मां के साथ ये हरकत करेगा? जब ये नहीं करेगा तो सूद क्यों खाते हैं, हराम क्यों कमाते हैं, नाजायज क्यों कमाते हैं? आज अल्लाह का डर नाम की कोई चीज हमारे दिलों के अंदर मौजूद नहीं है। न बेटा डरता है, न बेटी डरती है, न मां डरती है, न बाप डरता है, न जवान डर रहा है, न बूढ़ा डर रहा है। मौत का वक्त आ गया, कब्र में पांव लटकाए हुए, अल्लाह की कसम, बाजार में इनका कफन आकर के रखा हुआ है, लेकिन मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल लेकर के बैठ जाएगा और जहां कोई नजर आ गई परी रानी, इतना गौर से देखेगा कि पूछो मत। एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि मैं मौत के करीब पहुंच चुका हूं। कहां? आज मरूंगा, कल मरूंगा। मेरा मालिक अगर मुझसे पूछ लिया कि तेरी आखिरी सांस इस हालत में निकली कि तू गैर औरत का वीडियो देख रहा था, गैर औरत की तस्वीर देख रहा था, आप बताओ कि अल्लाह को क्या जवाब दो? मेरे नबी ने फरमाया था कि जब रात को बिस्तर पे जाया करो तो वजू कर लो। क्या करो? मिसवाक कर लो और बिस्तर पे जाकर के दाईं करवट हथेली पे अपना चेहरा रख करके पांव को मोड़ करके सोने की दुआ पढ़ करके सो जाया करो। कितने लोगों को सोने की दुआ याद है? हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? सारे काम से फारिग हो गए, अब बिस्तर पे जाके कहेगा हाँ अब टाइम मिला है, अब उसके बाद मोबाइल को देखना शुरू कर देगा। तब तक देखता रहेगा जब तक कि नींद ना आ जाए। और देखते देखते, और बाज बदनसीब नौजवान लड़का, नौजवान लड़कियां कान में वॉकमैन लगा करके, माइक्रोफोन लगा करके गाना सुनते 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 सुनते, अल्लाह की कसम,
सुबह हो जाती है, मोबाइल में गाना चलता रहता है, इसको नींद आ गई। मेरी लाडलियो और मेरे लाडलो, मेरे नौजवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूं, अल्लाह ना करे अगर ऐसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो कब्र में क्या बनेगा? अल्लाह को क्या जवाब दोगे कब्र में? कयामत के दिन अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, इस नौजवान को बुला कर लाओ, ये गाना सुनता हुआ सोया था, इसकी मौत आ गई, अब जरा मेरी अदालत में इसे पेश करो, मुझे सवाल करना है, जरा बताओ तो सही अल्लाह को जवाब क्या दोगे? क्या जवाब है बोलो? क्या फायदा है जलसा कराने से, मुझे बताओ ना। अगर अमल की नीयत नहीं है, अमल का इरादा नहीं है, तो जलसा वलसा से क्या होने वाला है? क्यों अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हो? कोई गांव मिदनापुर का नहीं है जहां पे जलसा ना होता हो। 5 लाख 10 लाख इतना पैसे खर्च करते हैं लोग, मगर दुम सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही है, टेढ़ी की टेढ़ी है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की बेटी है, एक बेटी है, दूसरी कोई औलाद नहीं, जवान लड़की, 15-16 साल की जवान लड़की है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अंधेरी रात में सो रहे हैं, अचानक आंख खुली, बिस्तर से उठे तो देखा कि बेटी बिस्तर पे नहीं है। देखो हमारी तकरीर इधर चल रही है, दुकान में अलग तकरीर चल रही है, आखिरी लाइट बंद नहीं किया। करो करो करो, जो दिल में आए करो। अल्लाह अल्लाह हिफाजत। बैठ जा बैठ जा, अब मत करो, अब तो जलसा खत्म होने का टाइम है। जब से बोल रहा हूं, जब से नहीं सुने, अब क्या जा रहे हो? बहरहाल आप इधर देखिए, तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की एकलौती बेटी 15-16 साल की तड़पती हुई जवान लड़की है। इमाम शाफई अचानक रात को उठे तो देखा कि बेटी बिस्तर पर नहीं है। बेटी बिस्तर पे नहीं है। बेटियां तो हमारी भी गायब हो रही हैं आजकल, होती नहीं होती हमारी बेटी हैं? कभी काफिर के साथ, कभी मुशरिक के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। बाबा बेचारा रात को उठा तो देखा कि बेटी नहीं है। अब रोना शुरू कर दिया। अरे रो के क्या फायदा, मोबाइल क्यों दिया था बेटी को? घर में मोबाइल क्यों रखा? सारा खेल मोबाइल का है, याद रखो, सारा खेल। आज अपने घर को मोबाइल से पाक कर लो, तुम्हारी बेटी, मां, बहन, बहू सब सुधर जाएगी। पैंतीस 35,000 मुसलमान की लड़कियों ने कोर्ट में दरखास्त दे रखा है काफिर होने के लिए। कितनी? अरे बोलो ना, कितनी? मुसलमान की बेटी, उसमें कोई खदीजा नाम है, कोई आयशा नाम है, किसी का फातिमा नाम है, कोई मरियम है, कोई सुमैया है, कोई अस्मा है, कभी कोई सलमा है, कोई जोहरा है। ये मुसलमान की लड़कियों ने दरखास्त दे रखा है कि हम गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहते हैं, लिहाजा हमको अपना धर्म बदलने की इजाजत दी जाए। ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई? बोलो ना, अफसोस की बात नहीं है? तो इसको कौन रोकेगा? जलसा से तो रुकने वाला है नहीं।
इसलिए कि जलसे के नाम पर तो मेला में तमाशा अभी भी हो रहा है, जाकर के देख लो। तो बदलेगा ये तब जब हम लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे और हम लोग अपने गांव में ये माहौल बनाएंगे। हर आदमी अपने अपने घरों के अंदर ये माहौल बनाएगा कि हमारे घर के अंदर ये काम नहीं होगा, हमारे बहन के पास मोबाइल नहीं होगा, हमारी बीवी के पास मोबाइल नहीं होगा, हमारी बेटी के पास मोबाइल नहीं होगा, हमारे घर में मोबाइल। मर्द हजरात रखो, औरतों को मोबाइल से दूर रखा करो। नब्बे % बुराई, बल्कि 100% बुराई आज जो हो रही है मेरे भाई, वो मोबाइल की वजह से। किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। मिनट मिनट, सेकंड सेकंड का इंफॉर्मेशन मैसेज के जरिए दे दिया जाता है। अब अब्बा नहीं है, अब अब्बा जाएंगे, फिर दोपहर में आएंगे, अब्बा आने वाले हैं, फलाना है, ढिकाना है, और सारी बुराई का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ ना। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की एकलौती बेटी बिस्तर से गायब थी। सुनो मेरी बहनों, मेरी लाडलियों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, गौर से सुनो और अपनी जिंदगी को बदलने की कसम खाकर आज यहां से तुम जाना है। इमाम शाफई उठे, चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है। एक छोटी सी जगह पर अंधेरे में हल्की रोशनी नजर आई मकान में। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब वहां पर गए तो क्या देखा? देखा कि बेटी उस कम रोशनी में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? काश के भगवानपुर के अंदर भी कोई एक बेटी ऐसी होती कि रात को बाबा उठ करके जब तलाश था तो या तो तहज्जुद की नमाज में मिलती या अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए मिल जाती। खुदा की कसम, गांव का नक्शा बदल जाता है, याद रखो। लेकिन बाप फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है तो बेटी तहज्जुद कहां पढ़ेगी? अम्मा को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है तो बेटी कुरान कहां देखेगी उठा करके? बिगाड़ा है मां ने और बिगाड़ा है बाप ने। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ ले गए। फरमाया, मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, ओ मेरी लाडली, रोशनी कम है, अंधेरा ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो तेरी आंख खराब हो जाए, इसीलिए थोड़ा जा करके सोया करो, फिर उठ करके पढ़ा करो। अल्लाहू अकबर ओ कबीरा। क्या प्यारा जवाब इमाम शाफई की जवान बेटी ने दिया। कहने लगी, अब्बा बात तो सही कहते हो, मगर मैं क्या करूं? कुरान बंद करके जब बिस्तर पे सोने के लिए जाती हो तो कोई आवाज देकर कहता है, ओ इमाम की बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर पर सोते सोते तेरी मौत आ जाए। अब्बू जान, जब ये आवाज आती है मैं घबरा कर फिर उठ जाती हो, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ने लगते हो कि मेरी मौत आए तो सामने अल्लाह का कुरान हो, मौत का फरिश्ता हो।
आज मेरी तेरी कैसी मौत आ रही है, आज हमारी मौत हराम खा खा कर आ रही है, हराम का लुकमा पेट में रखा है, मौत आ गई। गाना सुनते सुनते मौत आ गई, दूसरों की पिक्चर देखते देखते मौत आ गई, नाचने वालों का नाच देखते देखते मौत आ गई। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे बंदो इंसान होने में तुम सब बराबर हो, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो मुझसे डरो। और याद रखो, हम में हर आदमी गुनाह छोड़ना चाहता है ना, बोलो ना भाई, गुनाह छोड़ना चाहता है ना। गुनाह करने वाला भी गुनाह करने के बाद सोचता है कि हमने ये गुनाह क्यों किया, और दिल के अंदर ख्याल आता है कि गुनाह छोड़नी चाहिए। अच्छा, हम में से कौन यहां पर बैठा है, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कौन ऐसा आदमी है जो ये नहीं चाहता हो कि हम अल्लाह से डरें? हर कोई चाहता है ना, बोलो, हर कोई चाहता है ना कि अल्लाह का डर हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग डरते नहीं। चाहने के बावजूद हम अगर चाह लें गाड़ी लेना, ले लेते, हम अगर चाहें मकान बनाना, बना लेते हैं, हम अगर चाहें खड़गपुर जाना, चले जाते हैं, हम अगर चाहें गोश्त खाना, खा लेते हैं, हम अगर चाहें चावल खाना, खा लेते हैं, हम अगर चाहें मारना तो मार देते हैं, हम अगर चाहें रोना, रो लेते हैं। तो सवाल यह है कि अल्लाह से डरना अगर चाहते हो फिर भी नहीं डर पाते, तो वजह क्या है? वजह हमको समझना पड़ेगा ना, क्या वजह है जो हम चाहने के बावजूद अल्लाह से नहीं डर पाते? उसकी एक वजह है मेरे भाई, सुन लो, गौर से सुन लो, एक वजह है फकत। क्या मालूम? हम अल्लाह को पहचानते ही नहीं। अल्लाह को, अल्लाह की ताकत को नहीं पहचानते, अल्लाह की जात को नहीं पहचानते, अल्लाह क्या है ये हम लोग नहीं पहचानते। अल्लाह क्या है मालूम? अल्लाह कहते हैं, यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। मेरे बंदो, रास्ता चलते हुए, सामने देखते हुए, किनारे की आंख से जो तुम यूं कुनखियां मारते हो, इधर से जो देखते हो, हम वो भी देख लेते। रात को सोते सोते सुबह में किसी का माल मारने का जो प्लानिंग दिल में बनाते हो, अल्लाह कहते हैं हम उसको भी जान जाते हैं। तो हम लोग गुनाह क्यों नहीं छोड़ते मालूम? अल्लाह को पहचानते नहीं। और अल्लाह का डर हमारे दिल में क्यों नहीं आता मालूम? इसलिए कि अल्लाह को हम पहचानते नहीं, और जब तक के पहचानोगे नहीं गुनाह छूटेगा नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर एक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस वाला सफेद ड्रेस में आ जाए, पुलिस का कपड़ा पहन करके ना आए, बल्कि सफेद लिबास में आ जाए, तो आपको डर लगेगा? क्यों? इसलिए कि आपने पुलिस वाले को पहचाना नहीं, और जिस चीज से पहचानते वो उसने पहना नहीं। लेकिन एक पुलिस वाला अगर अपने ड्रेस में आता है, अपना यूनिफॉर्म पहन करके आता है, तो जरा ये बताओ कि अब डर लगेगा या नहीं? क्यों लगा? इसलिए कि तुमने पुलिस को पहचान लिया। पता ये चला कि किसी भी चीज से डर
तब लगेगा जब उसको पहचाना जाए। अरे पुलिस को बगैर देखे, बगैर पहचाने जब उसका डर दिल में नहीं आया, तो अल्लाह को बगैर पहचाने उसका डर दिल में कहां से आएगा? मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है मसनवी शरीफ के अंदर, सुना दूं? नींद तो नहीं आ रही? परेशानी तो नहीं है कुछ? बहुत जबरदस्ती बात कर रहा हूं मैं आज आपसे, सही बता रहा हूं। यही पर मजमा होता, बड़ा होता, सब कुछ होता तो बात ही अलग थी। मगर इतने छोटे से मजमे के अंदर भी मैं देख रहा हूं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। समझा समझा करके पागल हो गया, मगर मानने को तैयार नहीं है। खैर, आया हूं तो मेरी मजबूरी है, मैं बात तो करूंगा ही आपसे, मगर अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। हम इतनी कीमती बात आपको बोल रहे हैं, आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है अपनी किताब के अंदर, क्या कि एक बंदा जंगल में सफर कर रहा था। क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। अचानक उसको नींद आने लगी, बहुत ज्यादा नींद। फुल नींद आने लगी। अब वो जंगल में साया वाला दरख्त ढूंढ रहा था कि कोई सायादार दरख्त नजर आए तो वहां पे जाकर के हम सो जाएंगे। एक दरख्त नजर आया, गौर से सुनना, एक दरख्त नजर आया, उसके नीचे एक जानवर सो रहा था पहले से। इसने जानवर को नींद की वजह कर पहचाना नहीं, बल्कि जानवर के पीछे जाकर के उससे सट करके सो गया और मस्त नींद आ गई। ठीक है। थोड़ी देर के बाद दो आदमी उधर से गुजर रहा था। वो जब करीब गया तो देखा कि अल्लाह, एक शेर बबर सोया हुआ है। क्या सोया है? शेर। और उसके बगल में आदमी सोया है। इन दोनों बंदे ने इस डर की वजह करके कहीं ऐसा ना हो कि शेर की आंख खुले और इसको खा जाए, जल्दी जल्दी जाकर के आहिस्ता आहिस्ता उसको उठाया। वो आदमी उठा, कहा भाई मुझे क्यों जगाया? तो इन दोनों ने कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, कहां पर सोए थे तुम? ये शेर है, शेर। क्या कहा? शेर है, शेर। इतनी सी बात सुना और वहीं पर उसकी जान खत्म हो गई। जब तक शेर को पहचाना नहीं था, कोई डर था? बगल में सोया था ना। लेकिन जहां शेर को पहचान लिया तो कितना डर हुआ कि मौत आ गई। क्या हुआ? इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बार बार बयान फरमाया, ओ मेरे बंदो, मुझसे डरा करो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मुझे पहचाना करो। फरमाया जब तक पहचानोगे नहीं, अल्लाह से डरोगे नहीं, और जब तक डरोगे नहीं, गुनाह छूटेगा नहीं। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इसी बात को बयान फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे बंदो, तुम में जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही दुनिया में सबसे बड़ा है, वही आखिरत में सबसे बड़ा है, वरना इंसान सब बराबर। और जानते हो, जब इंसान अल्लाह से डरता है ना, और डर करके गुनाह के काम को छोड़ देता है, गुनाह को छोड़ देता है,
तो अल्लाह उसे 2 इनाम देता है। कितना? 2। एक नेमत अल्लाह उसे दुनिया में देता है कि जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया उससे डरती है। बात समझे? जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया, बोल दो ना यार, सर में दर्द हो रहा है कसम। बोलो ना जोर से, थोड़ा बोल दो ना, लगे कि आप लोग जाग रहे हो। जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया। हमारी बीवी हमसे नहीं डर रही है आजकल, डरती है? जब घर की बीवी नहीं डर रही है, बच्चा नहीं डर रहा है, बच्ची नहीं डर रही है, तो हमें सोचनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है। जब हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है तो बीवी के दिल में हमारा डर क्यों होगा? बेटे के दिल में हमारा डर क्यों होगा? मौलाना के दिल में हमारा डर क्यों होगा? किसी के दिल में हमारा डर क्यों होगा? अरे कोई बंदा हमसे तब डरता जब हम अल्लाह से डरते। किससे? आज हमसे कोई डरता है? इसलिए कि हम अल्लाह से नहीं डरते। मेरे भाई, अल्लाह से डरते तो गुनाह के काम से दूर हो जाते। हजरत सफीना एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। भाई मुझे देख लो ना भाई, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट और देख लो। आने जाने वाले को छोड़ दीजिए आप लोग, बस। तौबा तौबा तौबा, हद हो गई। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और जब सहाबी हैं तो आप जानते हो कि सहाबा के दिलों में अल्लाह का डर, फिर उधर ही देख रहा पीछे, कितना होता है जानते हैं ना? अरे दुनिया में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला कौन है? नबी। कौन है? नबी। नबी के बाद सहाबा, नबी के बाद सहाबा। तो हजरत सफीना एक मर्तबा सफर कर रहे थे, अचानक रास्ते में दरिया आ गई, एक कश्ती पे बैठ गए। किस पे? कश्ती पर बैठ गए। कश्ती जब बीच दरिया में गई है तो पानी का जो झोंका आया तो कश्ती टूट गई। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा एक लकड़ी पर बैठ गए और बहते 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 साउथ अफ्रीका के जंगल में पहुंच गए। कहां? साउथ अफ्रीका के जंगल में। ओ भाई कमेटी वाले कहां हैं? आप लोग हैं? दुआ किया जाए। अब 1 बजे दुआ करा दें तो बस तो गया 1 बजे। हाँ देखो भाई 5 मिनट और है, बस सबर से सुन लो। हाँ सुनेंगे, इसी तरह सुना। रहे यार मैं तो पूरी रात बोलने का आदी हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है ये 3 घंटा 4 घंटा से कम बोलता ही नहीं है बंदा ये। मगर ये हालत बना दिया है आपने कि मैं क्या बताऊं। बहरहाल लकड़ी पे बैठे हुए हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगल में पहुंच गए और एक दरख्त की लकड़ी जो दरिया में झुकी थी, हजरत सफीना ने जल्दी से उस लकड़ी को पकड़ा और जंगल की तरफ चलने लगे। जानते हो रात का अंधेरा था, शेर को खुशबू लग गई कि कोई इंसान आ रहा है। दूर से सामने से शेर बबर अपना मुंह खोल करके दौड़ा हुआ आ रहा था। हजरत सफीना के पास आकर के खड़ा हुआ। सफीना डरा? डरा नहीं। क्यों?
इसलिए कि हजरत सफीना को मालूम था कि अल्लाह से डरने वालों का अल्लाह की मखलूक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जनाबे हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या आवाज लगाई और फरमाया, ओ जंगल के दरिंदे, तू जंगल का दरिंदा है ठीक है, तू जंगल का शेर है ठीक है, लेकिन कान खोल कर सुन ले, मैं इमामुल अंबिया का गुलाम हूं। और जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो किसी से डरता नहीं। तू कौन है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, जरा मेरा चेहरा तो देख, मैं इमामुल अंबिया का मानने वाला हूं, अल्लाह से डरने वाला हूं, तो तू तेरा डर मेरे दिल में क्या आएगा। लिखा है हदीस में कि जो शेर मुंह खोल करके सफीना की तरफ खड़ा था, उस शेर ने अपना रुख हिलाया और पीठ लेकर के हजरत सफीना के करीब आकर खड़े हो गए, ऐसा जैसे कि शेर इशारा कर रहा हो कि सफीना चलते चलते थक गए हो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं मदीना छोड़कर आता हूं। खुदा का डर जब दिल में होता है तो किसी का डर नहीं होता। और अल्लाह सारी दुनिया की मखलूक के दिल में और हर एक के दिल में मेरा परवरदिगार जो अल्लाह से डरता हो उसका डर बैठा देता है। लोगों में उसकी इज्जत होने लगती है, दुनिया उसकी इज्जत करने वाली बन जाती है। हजरत सफीना पीठ पर बैठ गए, किसके? गाय के? शेर की पीठ पर, और बाल को पकड़ा और शान के साथ घोड़े की तरह उसको भगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि मदीना कुछ दूर बचा था। हाय, शेर की पीठ से उतरे तो लिखा है कि मदीना शहर की तरफ मुंह करके शेर ने 2 मर्तबा आवाज लगाया है और फिर वापस अपने जंगल की तरफ चला आया। हजरत सफीना जब मदीना पहुंचे, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकया सुनाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफीना, शेर ने जो पहली मर्तबा आवाज लगाया तो उसने ये कहा था कि मोहम्मद के गुलामों से मेरा सलाम कह देना, और दूसरी बार जो उसने आवाज लगाया तो ये कहा था कि मुअज्जिन रसूल यानी हजरत बिलाल से मेरा सलाम कह दो। अल्लाह से डरोगे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये इनाम अल्लाह क्या करेगा? देगा। तो देखो, आज की तकरीर में मैंने 2 बातें आपके सामने अर्ज की है। एक बात तो ये कि दुनिया का हर इंसान एक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और बड़ा कौन है? जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। क्या हो? अल्लाह का डर हो। जब तक के अल्लाह का डर नहीं होगा उस वक्त तक हम गुनाहों से नहीं बच पाएंगे। तो इंशाअल्लाह अब गुनाह छोड़ने का इरादा कर रहे हैं पक्का? अल्लाह से डरोगे ना? हाँ, जब भी गुनाह का ख्याल आए तो फौरन अल्लाह का ख्याल अपने दिमाग के अंदर लेकर के आना कि मेरा अल्लाह देख रहा है। क्या है? मेरा अल्लाह देख रहा है। जब ये ख्याल होगा तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, तकलीफ हुई हो, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ कर दे, हम सबको अल्लाह इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाए और आज के इस जलसे को बहुत बहुत अल्लाह कबूल फरमा ले और इसकी बरकत से अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदल दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1 बजे बोले हैं ना वो।